लोगों को हमने स्पीकर के तौर पर बुलाया था। उनमें से कुछ लोगों के मसाइल और मेरा अपना एक इमरजेंसी सफ़र है, जिसकी वजह से आज हमने ये प्रोग्राम मुलतवी किया है। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह परसों या जिस दिन भी स्पीकर लोग हमें टाइम देंगे उस वक्त हम ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इसी जगह मुनक़िद करेंगे। रोज़ मंगल 14 जुलाई 8 से 10 के दरमियान मेरे घर के पास से मेरी दोनों बकरियां चोरी हो गई। मैंने उसकी कंप्लेन पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में दिया हूँ। असगर बाबा के जरिए से तकरीबन 37 सालों से यहाँ पर मखदूम अशरफ साहब का लंगर होता है, चिरागों होते हैं, महफिल समा होती है। तो 1 किलो से शुरू किए थे ये यहाँ पर लंगर का काम, आज 48 पहली कर रहे हैं। आपके अपने वार्ड का कोई फर्द SIR फॉर्म भरने से महरूम ना रह जाए, इसको आपको जाकर देखना होगा। घर घर का सर्वे कीजिए आप, एक घर से कितने फॉर्म भरे गए, कितने फॉर्म अभी तक वैसे पड़े हुए हैं, जमा नहीं किए गए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब तक फॉर्म भी नहीं पहुंचा है। इन तमाम बातों की हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी तो है, हमारी ज़ाती जिम्मेदारी भी होना चाहिए। इसके बाद ही हम लोग इस मामले में मुतमईन बैठ सकते हैं। रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हमने SIR के मसले को लेकर के दिलावर हाल में लोगों की रहनुमाई के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया था। जिन लोगों को हमने स्पीकर के तौर पर बुलाया था उनमें से कुछ लोगों के मसाइल और मेरा अपना एक इमरजेंसी सफ़र है, जिसकी वजह से आज हमने ये प्रोग्राम मुलतवी किया है। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह परसों या जिस दिन भी स्पीकर लोग हमें टाइम देंगे उस वक्त हम ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इसी जगह मुनक़िद करेंगे। आज इस वक्त जितने भी हाज़रीन आए हैं उन सभी लोगों से माज़रत है और इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम हम लोग करेंगे और उस प्रोग्राम में लोगों की रहनुमाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबीन खान फ्रूट वाला मास्टर नगर गली नंबर 1 में रहता हूँ। बरोज़ मंगल 14 जुलाई 8 से 10 के दरमियान मेरे घर के पास से मेरी दोनों बकरियां चोरी हो गई। मैंने उसकी कंप्लेन पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में दिया हूँ, जिसको पगारे साहब ने कंप्लेन लिया और उन्होंने ये कहा है, दिलासा दिया है कि अगर आप जैसे लोग हमारे यहाँ कंप्लेन देंगे तो हमको मालूमात होंगी। लोग कंप्लेन देते नहीं, हमको मालूमात होती नहीं। तो उन्होंने कंप्लेन ली है और उन्होंने कार्रवाई करने का हमारे को कार्रवाई करने का उन्होंने दिलासा दिए और वो कार्रवाई करेंगे ऐसी हमको उम्मीद है। और हमें कहा गया है कि आप आज या सुबह तक के टीवी CC कैमरे चेक करो और हमको फोटोज ला के दो और हम उस काम में जुड़े हुए हैं। उनको फोटोज ले जाके ऐसी उम्मीद है कि हम पहुंचा के दे देंगे और वो कार्रवाई करेंगे। आप जो बकरी जो पालते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? वो जो बकरी पालते हैं उन्होंने तो ये सोचना चाहिए कि वो अपने औलाद का खर्च बचा के जानवरों को खिलाते हैं, बड़ा करते हैं, ये उम्मीद से पालते हैं कि ये चीज़ आगे चल के हमारी तकलीफ में काम आएंगी। और लोग इस तरह से चोरी कर लेते हैं तो उनके दिल खाल उनसे पूछो, वो अपने औलाद से बढ़ के जानवर को पालते हैं। अभी तक इस इलाके में कम से कम कितनी बकरियां चोरी हुई? ये तो मुकम्मल नहीं बता सकते, बहरहाल लोग कंप्लेन देते नहीं है, बहुत बकरियां चोरी हुई है। इस इलाके के हिसाब से कम लोगों का ऐसा कहना है, कोई बोलता मेरी भी बकरी चोरी हुई, कोई बोलता मेरी करीब 15-20 बकरियां चोरी हुई है इस इलाके से। एतराफ से सलामताबाद चौक, मदनी नगर। तो आप क्या बोलना चाहेंगे जो बकरी पालते हैं, क्या करना चाहिए? पुलिस प्रशासन का कहना ऐसा है कि जब हमको मालूम पड़ेगा तो हम कार्रवाई करेंगे, हमको नहीं मालूम पड़ेगा हम कैसे कार्रवाई करेंगे। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिनकी बकरियां जो चोरी जाती है कि कम से कम आप जाके वहाँ कंप्लेन देंगे, पुलिस प्रशासन अमल में आएगा, कार्रवाई होंगी। इन इलाकों से बकरियां चोरी हो रही है, कम से कम लोग एक कैमरा का इंतजाम कर दे और तवज्जो दे
कि कौन है क्या है, अपने जानवरों पे भी तवज्जो दे और उन लोगों पे भी तवज्जो दे जो ये ऐसी हरकत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे घर के 2 बकरी जो चोरी हुई ना, तो पूरे फैमिली लोग गए थे हमारी बड़ी बहन के वहाँ। तो अब हमारे घर के पास से हम लोग कोई घर पे था नहीं, गैर मौजूदगी में मतलब किसने बकरी चुराया ऐसा मतलब कैमरे में अब देखेंगे, कैमरे की जो वीडियो रिकॉर्डिंग आएंगी, हमने पुलिस स्टेशन में FIR कर दिए ले, तो इंशाल्लाह अब ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आएंगी तो हम पुलिस स्टेशन में जमा करा देंगे। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये बात आप कोई ढकी छुपी नहीं रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर SIR का काम किया जा रहा है। मुल्क के 12-13 स्टेट्स में हो रहा है, उसमें महाराष्ट्र भी है। इससे पहले भी कुछ स्टेट्स में हुए हैं, बंगाल में हुए, आसाम में हुए, बिहार में हुए, और उसके नताइज भी हम लोगों के सामने हैं। एक अहम बात ये मैं अर्ज़ करूं कि भाई SIR ये कोई पहली मर्तबा हो रहा है इस मुल्क में, ऐसा नहीं है। हर 15-20 साल के बाद वोटर लिस्ट की तत्हीर की जाती है, उसकी सफाई की जाती है। जो नाम डबल हो जाते हैं उनको कम किया जाता है, जिनका इंतकाल हो जाता है उनका नाम कम किया जाता है, कुछ नए नाम बढ़ाए जाते हैं, पते बदलते हैं, उसके हिसाब से दुरुस्ती की जाती है। तो ये कई तरीके हैं। SIR के काम वक्तन फ़ौक्तन अपने मुल्क में होता रहा है, लेकिन अभी इस वक्त ये SIR जो है ये निहायत ही अहम दर्जा इख्तियार कर गया है। और उसकी वजह यह है कि हमारे सामने वो सूबे, वो स्टेट्स जहाँ पर SIR का काम किया गया है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में वोट देने वालों के नाम लिस्ट से गायब हो गए। अगरचे उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस अपने तौर पर पूरे किए थे, आज उनके लिए वो मसला हो गया। और बाज़ लोग इसको अपने सियासी मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तमाम बातों से हटकर एक बात मैं आवाम से कहना चाहूँगा, ये एक जमहूरी अमल है, ये हम सब का फरीज़ा है, हम सब के लिए फ़र्ज़ है कि हम लोग SIR के प्रोसेस से गुज़रें। आपका फॉर्म आपके पास पहुंच गया होगा, BLO अगर आपका फॉर्म आप तक नहीं पहुंचाया है तो आपको फ़ौरन से पेशतर BLO से राब्ता कायम करना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि आपका फॉर्म सही ढंग से फिलअप होकर BLO के पास जाए और BLO उसका प्रोसेस जो आगे का है उसको अपलोड करे। उसका सिग्नल एक मैसेज आता है कि भाई हाँ आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया, और उस चीज़ का रिकॉर्ड अपने पास रखें। BLO को जब आप SIR का एक फॉर्म दे रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि उससे पहले आपके पास ज़ीरोक्स उसका होना चाहिए। ज़ीरोक्स पर आप BLO का नाम, उसकी दस्तखत और उसका स्टैम्प, ये सब उसके ऊपर आप लोगों को करवा लेना है, और ये चीज़ आगे आपके लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। मुद्दे की बात मैं जो अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरा SIR का फॉर्म मैंने भर दिया, अब इसमें मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म। मैंने अपना SIR फॉर्म भर दिया, अपनी फैमिली के लोगों का SIR का फॉर्म भर दिया, अब मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म। अगर हमारी ये सोच है तो ये अफसोसनाक है। मुल्क के हालात, यहाँ का माहौल जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है हम सब जानते हैं, हम सब देख रहे हैं। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसको हम लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता हजरात से मेरी गुजारिश है, हमारे टीचर हजरात हैं, ऐसे हजरात जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तालीम हासिल कर चुके हैं, कारोबार में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट सर्विस में कहीं हैं,
ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं एक बहुत पुरजोर अपील उनसे करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप अपना SIR का काम कर लेने के बाद खामोश ना बैठें। मेहरबानी करके आप खामोश ना बैठें। ये हमारी माशरती जिम्मेदारी तो है। मुल्क के जो हालात जिस ढंग से मनफी रुख पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, उसके पेश नज़र हमारी ये मजहबी जिम्मेदारी भी है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि हम लोगों को इस ढंग से भी सोचना पड़ेगा। हमारे उलमाए कराम को आगे आना पड़ेगा, हमारी मस्जिदों के ज़िम्मेदारों को आगे आना पड़ेगा, अइम्मा कराम को आगे आना पड़ेगा। हर मस्जिद को एक मरकज़ बना के आपको वहाँ पर SIR के फॉर्म भरने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, करनी होगी। आपके अपने वार्ड का कोई फ़र्द SIR फॉर्म भरने से महरूम ना रह जाए, इसको आपको जाकर देखना होगा। घर घर का सर्वे कीजिए आप। एक घर से कितने फॉर्म भरे गए, कितने फॉर्म अभी तक वैसे पड़े हुए जमा नहीं किए गए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब तक फॉर्म भी नहीं पहुंचा है। इन तमाम बातों की हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी तो है, हमारी ज़ाती जिम्मेदारी भी होना चाहिए। इसके बाद ही हम लोग इस मामले में मुतमईन बैठ सकते हैं। वक्त बहुत कम है, आज 15 तारीख हो गई, हमको 29 तारीख तक इस काम को बहरहाल पूरा करना है। और आपको जानकर ये अफसोस होगा कि पूरे शहर के SIR के जितने टोटल फॉर्म हैं, उस तादाद में अभी 50% भी हमने फॉर्म नहीं भरा है, पहुंचाया नहीं है। हमारे BLO से मेरी गुजारिश है कि आप इसको आपकी न सिर्फ माशरती ज़िम्मेदारी समझें, बल्कि आपकी अपनी मजहबी ज़िम्मेदारी भी है। आपका रिस्क आपको हलाल करना है। मेहरबानी करके आप अपने फॉर्म जो हैं, अपने BLO जिन वोटर्स के फॉर्म आपके पास हैं, आप उनके घर तक पहुंचिए, फॉर्म उन तक पहुंचाइए। न सिर्फ उतना ही बल्कि उनके साथ बैठकर उनके फॉर्म को फिलअप करने में मदद कीजिए और उसको सही ढंग से फिलअप हो कल, ताकि कोई दूसरा मसला ना होने पाए। इस बात को सभी जानते हैं कि ऐसे लोग जिनका नाम 2002 की फहरिस्त में है, उन लोगों को SIR फॉर्म का नंबर 1 कॉलम जो है वो भरना है। नंबर 1 कॉलम के साथ साथ उनको नंबर 3 कॉलम भी भरना होगा। ऐसे लोग जिनका नाम 2002 की फहरिस्त में नहीं है, उन तमाम लोगों को 2 नंबर का फॉर्म भरना, 2 नंबर का कॉलम भरना होगा और उसके साथ साथ 3 नंबर का भी कॉलम जो उनको भरना है। ये बात सामने रखते हुए आप इस फॉर्म भरने की पूरी कोशिश करें। बहुत अहम बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम 2002 के फॉर्म में है, जैसा उस फॉर्म में दिया गया है उसकी ठीक वैसे ही स्पेलिंग, गलत है तो गलत, सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो भी वैसा ही आपको लिखना है। उसमें पता जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसा ही लिखना है। आपका घर नंबर वगैरह अगर उसमें मिस्टेक है तो गलत ही लिखिए आप। ये सब आगे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जो है आगे के प्रोसेस करने वालों की है। हाँ, अब जब 3 नंबर पर आप आएंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल वो लिखना है जिसका आपके पास डॉक्यूमेंट है। मिसाल के तौर पर आपके पास आधार कार्ड है, दूसरा और कोई पासपोर्ट साइज पासपोर्ट अगर है आपके पास, या ऐसे कोई 11 अपने डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपको पूरा इत्मीनान हो कि हाँ ये नाम, स्पेलिंग, बाकी दीगर तफसीलात एकदम दुरुस्त हैं, तो उसके मुताबिक आप 3 नंबर का फॉर्म भरिए। पहले कॉलम में देखकर आपके नाम को ये वेरीफाई कर लिया जाएगा आगे के प्रोसेस में कि हाँ 2002 का ये वोटर है। अब अगर उसमें कोई तब्दीली, नाम में कोई दुरुस्ती आ रही है तो 3 नंबर के कॉलम के मुताबिक आपके नाम को लिस्ट में डाल दिया जाएगा। दोनों फॉर्म, दोनों लिस्ट है, दोनों कॉलम आपको भरना है। ऐसा मत कीजिए मेहरबानी करके कि सिर्फ 1 नंबर फॉर्म, 1 नंबर कॉलम भर दें और उसके बाद 3 नंबर छोड़ दें, या 2 नंबर भर दें 3 नंबर छोड़ दें, या सिर्फ 3 नंबर भर दें और 1-2 कॉलम छोड़ दें। ये नहीं होना चाहिए। फॉर्म हर तरीके से मुकम्मल हो। तो इस बात का हम लोगों को सबको ध्यान रखना है और इसमें BLOs की ख़ास तौर पर जिम्मेदारी है कि सही फॉर्म भरने में वो लोगों की मदद करे।
फॉर्म भरने की जिम्मेदारी तो खुद BLOs की है। BLOs को फॉर्म भरने में मदद करना है, उनके साथ बैठना है, खुद भरना है उनको। इससे बढ़कर एक अहम जिम्मेदारी जो अभी मैंने आपसे पहले गुजारिश की है, उसके ऊपर मैं बहुत दर्दमंदाना हाथ जोड़कर अपने माशरे के तमाम लोगों से बहुत पुरजोर गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर हमारे पढ़े लिखे लोगों से। ऐसे हजरात जो टीचिंग लाइन पर हैं, ऐसे हजरात जो कारोबारी लाइन पर हैं, सरकारी मुलाजमत में हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो मेहरबानी करके वो न सिर्फ ये देखें कि उनका अपना ज़ाती फॉर्म भरा गया, उनके अपने घर के लोगों का फॉर्म भरा गया, मेहरबानी करके आप ये देखिए पड़ोसियों का क्या हुआ। शरीयत ने तो पड़ोसियों का आपके ऊपर बहुत सारे हक लाजिम कर दिए हैं, उनकी जिम्मेदारियों में बहुत सारी जिम्मेदारी आप पर आती है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको आपको निभाना ही पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि आपके पड़ोसी में कोई रह तो नहीं गया जिसके फॉर्म नहीं भरे गए हैं, आपके गली मोहल्ले में कोई रह तो नहीं गया उसके फॉर्म नहीं भरे गए हैं। इसमें कोशिश करें कि अपने अपने वार्ड में कुछ 2, 4, 5 लोग इकट्ठा हो जाएं, सर्वे करें कि किस घर में फॉर्म पहुंचा, फॉर्म भरा गया, कितने लोग बाकी हैं, कितने लोग अब तक इससे महरूम हैं। बाकायदा सर्वे करें और उस बात की पूरी कोशिश करें कि ये काम जो है अच्छे ढंग से हो। ये आज गुजारिश मैं मालेगांव मोमिन बुनकर फ्रंट और कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन इनिशिएटिव CCI की जानिब से आप लोगों से कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी ये आवाज़ सदा बसेहरा साबित नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल का जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम इस गरीब पे सैयद मौलाना शेख नजरुल्लाह अलैह ने 37 साल पहले एक चिराग अनायत किया था, अपने हाथों से मुबारक हाथों से। और उसी वक्त हमारे सर के एक अगर शरीफ पानी थी और हुक्म हुआ था कि आप 1 कदम चलेंगे, हम उस सबके साथ में 4 कदम चलेंगे। और आप देखिए हजरत का करम है, हमने वहां से आने के बाद एक हुक्म हुआ कि आपकी चौखट पर एक जानवर चौपाया बांधो। और उसके बाद हमारा ये हुक्म है कि तुम किसी के चौखट पर चंदा मांगने नहीं जाओगे, ये हमारा हुक्म है। ये भी हम जानते हैं आपकी गैरत गौरा नहीं करेगी। हम मीठा 1 किलो से शुरू किए, दुनिया जानते। और आज तो मस्जिद का फैज़ व करम है, क्या 37 साल से ये मसलसल बढ़ते चला जा रहा है, अच्छे 40 साल तक हुआ है। और अगर लोगों को दुआ रही तो ये सिलसिला 100 पायली तक जाएगा। और हम किसी की तोहफा को नहीं आते, लोग बाकायदा हमको आकर दे के जाते हैं। और जब हमारा इंतजाम हो जाता है तो हम उन लोगों को मना कर देते हैं। जब हमारा हो गया है, हमें अब ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मेरे मस्जिद का करम है। और मेरे घर वाले, मेरे तमाम अहले दोस्त इस वक्त 1 महीने अव्वल से तमाम तैयारी में जुट जाते हैं। एक चीज घर की नापाक नहीं रहती है। और मस्जिद मसरत के आस्थानी के चिराग जब रोशन हुआ तो ना जाने कितने दुनिया देखी है कि कम से कम 8 से 10 लोग, औरतें और आदमी यहाँ लोग रहते। मस्जिद मसरत का फैज उनका रुआ, वो खेल के चले गए। ये महफिल चिराग थी, सुबह खानी थी। और आज का प्रोग्राम चादर शरीफ की ज़ियारत जो हमारे सर ने हमारे हजरत में रखा था, साल में 1 दफा निकलती है। और वो भी हमारे घर वाले की एक ही दफा खर्च करते हैं। और तमाम दूर दूर से लोग आते हैं, मनमार है, भिवंडी है, बम्बई है, पूना है, न जाने कहाँ से अक्सर सुने के लोग आते हैं। और उनके फैज से फैजाब होते हैं। कल का जो चिराग था, आज की जो मस्जिद है चादर शरीफ की, फिर उसके बाद कुरान खानी, गंगा शरीफ, ये हमारे तमाम जो बुहाजान है, ये उनके दीवाने हैं। खानका हसनी हुसैनी का ये करम है। हमारे खानका का नाम हजरत ने दिया है, खानका हसनी हुसैनी। ये हमारा फैज अल्लाह का फैज है। और लोग ना जाने 100 से 150 औरतें अपनी आते रहते हैं वहाँ पर। और हमारे गरीब से जो भी होता है हम करते हैं। माले वहाँ पे हर शख्स जानता है इस चौखट पर आने के बाद अगर रोता आएगा अच्छा हुआ जाएगा, ये सब जानते हैं। और अगर जानते नहीं है तो वो लोग नहीं जानते हैं दिन के दिन में हुजूर की मोहब्बत नहीं है, वलियों की मोहब्बत नहीं है। एक खेल है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये है मेरे मस्जिद का फैज। और आप
जो भी बोलेंगे मेरे साल हो गया वहाँ पे बैठ कर उनको 34 साल से प्रोग्राम चालू है और 1 किलो चांदी शुरू किया था मैं आज मेरी सभी के हाथ और आज ये प्रोग्राम बढ़ते चला जा रहा है बढ़ते चला जा रहा है। 40 साल अब इंशाअल्लाह इससे बड़ा प्रोग्राम होगा क्योंकि लोगों का जो है वो जारी काफी रहता है समझे दुनिया जानती है सब जानते हैं। हमारे गाँव में अगर कोई देने हजार पैदा तो वहाँ लोग बोलते हैं वहाँ नंबर लगाना पड़ता है वहाँ नंबर लगाना पड़ता है और मेरे नाम से नफरत करते हैं मैं और उसके बाद में रात में अंधेरे में आते अल्लाह उनके फायद देता है मैं किसी को कुछ नहीं बोलता रह आते हैं अपने आ जाओ कब ये मस्जिद की चौकट है आपने भी देखा कल का मंजर आप मौजूद थे देखा है आपने मंजर अल्लाह मैं जो दुआ करता हूँ परवरदिगार तो मेरे बाद मेरे जानसी और सहमत को मैं अपने सीने पे लगाकर ये तोहफा दे रहा हूँ और इसके बाद मेरी लोगों का ज्यादा जो होगा मेरा बच्चा और सहमत और तरक्की यही मेरी जगह संभालेगा मेरी दुआ है पाक परवरदिगार से शहीदान करबला से कि मेरे बच्चे को हर तरह से बदलाव से बचाए जिस तरह हमारे काम है। इतना बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि असगर बाबा के जरिए से तकरीबन 37 सालों से यहाँ पर मखदूम अशरफ साहब का लंगर होता है चिरागों होते महफिल समा होती है तो 1 किलो से शुरू किए थे ये यहाँ पर लंगर का काम आज 48 पहली कर रहे हैं। मखदूम अशरफ साहब ने जो दुआ किया उस दुआ के फैज़ के करम से आज उनका खानदान उनके अहबाब ये ईद को मनाते हैं और ता क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला मनाते रहेंगे। अल्लाह ताला इन्हें हर तरीके हर बुराइयों से बचाए हर बलों से बचाए। ये लोगों के लिए दुआ तारीफ करते हैं ये चिराग के जरिए से लोगों के हर बीमारियों से दूर करते हैं। ऐसी खिदमत अल्लाह ताला असगर पहलवान साहब से मिल रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि यार उनके ऐसे ही फैज ये हासिल करते रहे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहला साल है मुझे यहाँ दावत दी गई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि असगर पहलवान साहब की इतनी खिदमत है जो लोग नहीं दे सकते अल्लाह उसका अजर देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे सरपरस्त तो हाजी असगर पहलवान हमारे ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलमा के जनरल सेक्रेटरी हाजी यूसुफ इलियास साहब ये हमारे साथ सरपरस्त चले गए और एक हमारा कारवा चलता है ये लंगर का ये न्यास का मखदूम अशरफ का हर साल मैं बहुत छोटा में जब से देखता आ रहा हूँ और अल्लाह करम अभी तक से चल रहा है और एक कारवा बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक हमारा कमालपुरे में मुहर्रम का लंगर है यही असगर पहलवान ये लोग भगोने में पकाते थे आज ये 150 पायली तक हो गया है। तो ये एक सिलसिला और एक ग्रुप बढ़ता जा रहा है और इसमें सब शामिल होते जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हर हमारे सरपरस्त लोगों को अल्लाह अच्छा रखे जो हमको हिम्मत और ताकत देते हैं। बस इतनी ही बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सलाम वालेकुम। आज खान का हसी हुसैनी में कल बरीद पीर से कल सिंगा खानी चिराग रोशन किया गया मखदूम अशरफ सुल्लानी का जहाँ से हर लोगों ने अकीदत मंदाने दूर दराज से आकर अपनी मोहब्बत अकीदत का इजहार किया तो जहाँ से हर एक लोग ने अपनी दामन खाली आए तो यकीनन इस उम्मीद से वो अपने दामन भर कर गए और आज बरोज मंगल के दिन बाद मगरिब फातिहा खानी हुई है और उसके बाद मखदूम लंगर से तमाम लोगों ने फैज़याब किया
और हम अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाअल्लाह खान के हसन हुसैनी में इसी तरह हर साल खान के हसन हुसैनी में मखदूम सुन्ना का लंगर हमेशा बढ़ता रहे और तमाम लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।